हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे अगले 7 से अगले 15 दिनों का मौसम के फोरकास्ट के बारे में। साथ ही साइक्लोन फेंगल जो फॉर्म कर सकता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज है 26 नवंबर और ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट का मैप है। तो दोस्तों, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो अब इंटेंसिफाई कर चुका है और इंटेंसिफाई करके एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी 25 नवंबर को ही ये सिस्टम ले गया था, जैसे कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। और अब ये दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी श्रीलंका के कोस्ट के आसपास में स्थित है और बहुत ही जल्द ये और भी तेजी से इंटेंसिफाई करके एक डीप डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है श्रीलंका कोस्ट के आसपास में आज ही। और डीप डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये उत्तर दिशा में ऐसे इनिशियली आगे जाएगा और 27 नवंबर के आसपास तक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले जा सकता है। इसका संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो आप सैटेलाइट में साइक्लोनिक क्लाउड्स को देख सकते हैं जो कि दक्षिणी भारत के साथ पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी पहुंचना स्टार्ट कर चुका है। और डिप्रेशन का प्रभाव से श्रीलंका में अति भारी बारिश का संभावना लगातार बना हुआ है और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश भी जारी है और अगले 2 दिनों तक यहाँ पे जारी भी रह सकता है। साथ ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है अगले 3-4 दिनों तक। साथ ही 40 से लेकर 50 किलोमीटर गस्टिंग में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी तमिलनाडु कोस्ट और श्रीलंका के कोस्ट के आसपास में चल सकता है, जिससे मछुआरों को समुद्र पे यहाँ पर ना जाने की अनुमति है कम से कम 2 दिसंबर के दौरान तक। और ये साइक्लोन फॉर्म करने के बाद इसका प्रभाव से कोस्टल तमिलनाडु और श्रीलंका के हिस्सों पर 26, 27 और 28 नवंबर तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है। और 29 नवंबर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के हिस्सों पर भी भारी बारिश का संभावना बढ़ सकता है और तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश कुछ हिस्सों पर हो सकता है कम से कम 29 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान तक। और इसके साथ ही तटीय वेस्ट बंगाल और तटीय बांग्लादेश के साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साउथ असम के हिस्सों पर भी इसके चलते भारी बारिश का संभावना कुछ हिस्सों पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान तक दिखाई दे सकता है। और कम से कम 1 या 2 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम साउथ आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास में कहीं पर क्रॉस कर सकता है, जिसके चलते तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, साउथ महाराष्ट्र के हिस्सों पर इसके चलते भारी बारिश का संभावना है कम से कम 1 से लेकर 3 दिसंबर के दौरान तक। और 3 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में एंटर कर सकता है और वहां पर जाके कमजोर भी हो जा सकता है उसके बाद। लेकिन ये सिस्टम साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु पे जब 1 या 2 दिसंबर के आसपास में लैंडफॉल करेगा, तब ये साइक्लोन का इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा कि डिप्रेशन का इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा, इस पर पिक्चर 27 नवंबर के आसपास तक क्लियर हो जाने की संभावना है। तो सिस्टम के चलते कहां पर कैसा बारिश होगा आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके साथ एक पश्चिमी विक्षोभ 29 नवंबर से उत्तर भारत और उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ों पर इंपैक्ट करने के लिए आ सकता है, जिसके प्रभाव से 29-30 नवंबर को और 1 और 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का संभावना है। और इसके साथ डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि घना से बहुत घना कोहरा का कंडीशन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर दिखाई दे सकता है सुबह और रात के टाइम पर, खास करके अगले 4-5 दिनों तक। और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पे टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है मिनिमम टेम्परेचर पे, खास करके 2 से लेकर 3 डिग्री तक अगले 5 दिनों के अंदर। लेकिन राजस्थान पे कोई खास चेंजेस टेम्परेचर पे होने की संभावना नहीं है। और महाराष्ट्र के हिस्सों पर भी मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है 2 से लेकर 3 डिग्री तक अगले 4 दिनों के दौरान। और पूर्वी भारत के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के हिस्सों पर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कर सकता है 2 से लेकर 3 डिग्री तक 28 नवंबर से, खास करके सिस्टम के प्रभाव से। तो यहाँ पर इस वीडियो पे हमने पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में हर एक चीज पर डिस्कस कर लिया है। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।